देखो कोहेजन का मतलब होता है, देखो वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, आपस में एक तरह के वाटर वाटर से अटैच हो रहा है ना, तो ये हो गया आपका कोहेजन। सेम वाले का जुटना, सेम वाले का आपस में जुटना, इट इज अ कोहेजन। ये स्टेमिन है, ये स्टेमिन है, ये भी स्टेमिन है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, दोनों एक तरह के थे, दोनों आपस में जुड़ गए, तो सेम वाले का जुड़ना कोहेजन कहलाता है। ये देखो ध्यान से सीखना, ये बच्चा जाइलम है, आपने पढ़ा है ना, जाइलम से पानी जाता है, ये जाइलम है। इस तरह से होता है कि स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है वेसल, ये बांसुरी की तरह दिखता है, हॉलो पाइप की तरह दिखता है, पानी इसी से जाता है। तो यहां पर क्या होगा, जो वाटर है, वाटर वाटर से आपस में जुटे रहेंगे, जुटे रहेंगे, वाटर वाटर से आपस में अट्रैक्ट हो रहा है फोर्स से, जिसका नाम कोहेजन है। लेकिन वाटर जाइलम के दीवार से भी अटैच हो रहा है, जाइलम के दीवार से भी अटैच हो रहा है ना, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ वाटर है और एक तरफ क्या है, जाइलम है, दो अलग चीजों का जुटना, दो अलग चीजों का जुटना एडहेजन, एडहेजन ना, दो अलग चीजों का जुटना एडहेजन, सेम वाले एक तरह का जुटना इट इज अ कोहेजन। तो तुमने स्टेमिन में पढ़ा होगा दो वर्ड कि ये देखिए, ये पेटल है, ये कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, पढ़ा ना। तो यहां पर तुमने पढ़ा होगा कि यहां पर जो स्टेमिन है वो पेटल से जुड़ गया, स्टेमिन किससे जुड़ गया है, पेटल से जुड़ गया है, इपीपेटलस। तो दो अलग अलग का जुड़ना इट इज कॉल्ड द, अलग अलग का जुड़ना इट इज अ एडहेजन। सेम वाले का जुड़ना स्टेमिन था, स्टेमिन था, मिलकर के एक गुच्छे बना लिए, तो ये कहलाता था कोहेजन। सेम का जुटना इट इज अ कोहेजन, अलग अलग का जुटना इट इज अ एडहेजन। चलो ठीक, और कोई डाउट? कुछ नहीं, मैंने एक डाउट बताया, कोहेजन क्या है। तुम अपने दोस्त के साथ हाथ जोड़ रहे हो, बाइंडिंग कर रहे हो, मिल रहे हो, तो सेम दो लोगों का मिलना इट इज अ कोहेजन। मैं जाकर के दीवार से टकरा रहा हूं, दीवार से चिपका हुआ हूं, तो दो अलग अलग चीजों का जुड़ना इट इज कॉल्ड द एडहेजन। तो जब तुम फेविक्विक लेते हो, फेविकॉल लेते हो, तो वहां पर पीछे में देखना कुछ लिखा होगा, कोहेजन के लिए, एडहेजन के लिए, किस चीज के लिए, मोबाइल में तुम किसी चीज को जोड़ रहे हो ना, तो अलग अलग चीजों को जोड़ा जा रहा है, इट इज एडहेजन। चलिए ठीक, और बोलो मालवेसी फैमिली के अलावा और कितने फैमिली, मैंने बोला 30+ है, 30 से ज्यादा फैमिली है, आपको 4 पढ़ने हैं, बस एक दो का अलग नाम जानना है, जैसे मालवेसी, चाइना रोज फैमिली, और किसी बच्चे ने मुझे पूछा था सनफ्लावर फैमिली, कंपोजिटिव ना, तो आपको नहीं जानना, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी ही जानना है, ज्यादा से ज्यादा एक मिनट, ज्यादा से ज्यादा आप चाइना रोज की फैमिली को याद रखिए, मालवेसी, ठीक है, बस ये याद रखिए, इसके अलावा नहीं याद रखना है। चलो हाँ, क्विंसियल के एग्जांपल आप लोगों को बोला था मैंने, ठीक है, क्विंसियल का एग्जांपल तो किसी बच्चे ने ढूंढा है, गुआवा है, कई सारे एग्जांपल होंगे, कई सारे एग्जांपल होंगे, उसमें टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। एक बच्चा पूछा फ्यूचर क्या है, विंटर फ्यूचर तुमने पढ़ा होगा ना, बस कुछ नहीं है, फ्यूचर का मतलब है, डिक्शनरी में मीनिंग देख लो, और कोई बायोलॉजी का मीनिंग नहीं, कई बार जो मीनिंग है ना वो बायोलॉजी के नहीं होते, वो इंग्लिश के मीनिंग होते, और हमें पढ़ने में बड़ा डिफिकल्टी होता है ना, तो ऐसे बहुत सारा जगह पे तुम्हें लगेगा बायोलॉजी का मीनिंग है, लेकिन वो इंग्लिश का, फ्यूचर का मतलब देखना कुछ ढांचा वाचा दिया होगा, बस वही है। चलो, और किसी को कोई डाउट बोलो, क्योंकि हम लोग आगे आज नया पार्ट को कवर करेंगे। चलो, तो सर इन फ्लोरल डायग्राम दिस इज स्मॉल डॉट टेबल, इट इज अ मदर एक्सिस, ये क्या होता है हम आगे में डिस्कस करेंगे, आगे में तुम्हें बताऊंगा, आगे जैसे ही आएगा तो लीक में बताऊंगा ये चीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लेग्यूम, दाल जिसे पल्सेस कहते हैं, एक्चुअली में एक फैमिली था, सबसे बड़ी फैमिली थी जिसका नाम था लेग्यूमिनेसी, सबसे बड़ी फैमिली थी जिसका नाम था लेग्यूमिनेसी,
ना, उसके अंदर दाल वाल आते होंगे, लेग्यूम प्लांट आता होगा। बाद में एल से लार्ज याद रखना, एल से लेग्यूमिनेसी सबसे बड़ी फैमिली थी। तो बाद में साइंटिस्ट ने उसे 3 पार्ट में तोड़ दिया, 3 सब फैमिली बना दिए गए। लेकिन मॉडर्न टाइम में इस 3 सब फैमिली को एक नए फैमिली का दर्जा दे दिया गया। तो लेग्यूमिनेसी एक फैमिली था, इसके 3 ग्रुप बना दिए गए, छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए गए, सब फैमिली बना दिया गया। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने सब फैमिली को भी एक नए फैमिली का दर्जा दे दिया। इसी लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर में एक आता था पैप्लियोनेटी, ना, पैप्लियोनेटी, ना, या पैप्लियोनेसी। इसी को आज के जमाने में फैबेसी कहते हैं, इसी को आज मॉडर्न जमाना में इसे फैबेसी कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इन्फ्लोरेसेंस का एक मतलब है फ्लावर का झुंड होना। फ्लावर अकेले भी हो सकता है, गलत बात नहीं है, लेकिन कई बार फ्लावर झुंड में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, तो इस फ्लावर के क्लस्टर को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे। एस्पैरेगस एक प्लांट है, एस्पैरेगस एक प्लांट है, टेंशन वाली बात नहीं, एस्पैरेगस एक प्लांट है। चलो ठीक, चलो अब हम लोग आगे मूव करें। तो हमारा बच्चा इस चैप्टर का लॉजिकल पार्ट था, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, फ्लावर हमने पहले कवर किया। लेकिन स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, स्टार्टिंग वाले पार्ट को आप कवर करेंगे। थोड़ा बोरिंग है, लेकिन मेरे से बोर नहीं होना है। हमें नीट में 5 से 6 क्वेश्चन आते, उसको टारगेट करना है ना। और कोई भी चीज बोरिंग नहीं, अच्छे से समझ में आ जाए तो मजेदार हो जाता है, समझ में नहीं आया तो डिफिकल्ट होता है। और हम लोग तो चीजों को समझ करके पढ़ ही रहे। तो हम लोगों को पढ़ना है मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है। सबसे पहले 2 वर्ड याद रखिएगा, एक मॉर्फोलॉजी और एक बच्चा एनाटॉमी। एक बच्चा एनाटॉमी और दूसरा बच्चा लोग मॉर्फोलॉजी। एकदम सिंपल है। किसी का बाहरी स्ट्रक्चर को पढ़ना, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल फीचर, बाहर से कैसा दिखता है। बाहर से मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरा नाक कैसा दिख रहा है, बाल कैसा दिख रहा है, आंख कैसा दिख रहा है ना। तो बाहरी स्ट्रक्चर का पढ़ना, एक्सटर्नल फीचर का पढ़ना, कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। प्लांट बाहर से कैसे दिखते हैं, इसी को कहते हैं बच्चा मॉर्फोलॉजी। लेकिन इंटरनल, अंदर से कैसे दिखते, उनके टिश्यू कैसे दिखते, अंदरूनी पार्ट। सर अंदर से हम कैसे पढ़ सकते हैं? नहीं, तुम नहीं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से पढ़ोगे। हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे रूट को काट करके, स्टेम को काट करके, अंदर से कैसा दिखता है, एनाटॉमी। तो ये भी एक पूरा चैप्टर है। तो आपको 2 चैप्टर पढ़ने, प्लांट का बाहरी स्ट्रक्चर पढ़ना मॉर्फोलॉजी, अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ना एनाटॉमी। तो हमारा चैप्टर जो नीट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर माना जाता है तो ये मॉर्फोलॉजी को माना जाता है। बड़ा, तो बोले सर अब तो 1 महीने होने वाले, सर अभी तक पढ़ा रहे हो, 10 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। कोई नहीं, हमें बच्चा तुम लॉजिकल सोचो ना, ये बड़ा चैप्टर है और तुम्हें केवल 22 चैप्टर पढ़ने बायो में, उसमें से जूलॉजी भी अलग है और बॉटनी अलग है, और हमारे पास है लगभग 8 महीने। तो 8 महीने और लगभग मुझे मिलेगा 10 चैप्टर। 10 चैप्टर मुझे मिलेंगे तो समझो ना, एक चैप्टर 1 महीना तो चलेगा, तभी तो मजेदार बनेगा। फटाफट नहीं पढ़ना है, हमें समझने पे फोकस करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, नीट में अच्छे मार्क्स लाना। जैसे तुम लोग कर भी रहे हो, तुम लोग जब बनाते होगे तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा। सर अब पियर्सन वाली जो आपने दिया तो फटाफट क्वेश्चन बन रहे, डॉक्टरली दिया सर फटाफट बन रहे, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। और जो बच्चा अच्छे से मेहनत से करता है, ईमानदारी से करता है, तो उसके बनाने में मजा आता होगा, बहुत कॉन्फिडेंस आता होगा। अरे सर बड़ा मजेदार है, सर इतने क्वेश्चन एक दिन में 100 क्वेश्चन आज तक नहीं बनाया था एमसीक्यू, अब बनने लगे। बताओ, क्या तुमने पहले 100 क्वेश्चन एक एक दिन में बनाए थे? नहीं सर, आज तो देखते क्वेश्चन आंसर याद है, क्वेश्चन देखा आंसर याद है, एक दो में प्रॉब्लम होगा, एक दो में प्रॉब्लम होगा, बाकी सर बन जाते। ऐसे ही तैयारी करना है, ऐसे पूरे साल आपको पढ़ाई करनी है। पूरे साल पढ़ लिया ना 11th और 12th, तो बच्चा नीट में टॉप रैंक आने से कोई नहीं रोकेगा। टॉप रैंक आने से क्वालिफाई नहीं, क्वालिफाई तो बहुत छोटे लोग कर जाते हैं, टॉप रैंक आने से कोई नहीं रोकेगा ना। अगर तुम इसी तरह से ईमानदारी, देखो बेटा मैं कभी नहीं बोलता मेहनत, मेहनत तुम सब कोई करता है, एक मजदूर है, एक रिक्शा वाला भी मेहनत करता है ना, मेहनत सब कोई करते हैं। स्मार्ट कौन है? स्मार्ट के साथ बच्चा ऑनेस्ट कौन है?
ना, सबसे बड़ा चीज है, टीचर बोला आपको, आपने बच्चे असाइनमेंट नहीं किया, कुछ बच्चों ने कर लिया, तुमसे आगे चले गए। कितने बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर देखो ना मेरा असाइनमेंट पूरा हो गया है, आप चेक कर लो। बहुत सारे वैसे किया, तो बेटा ऑनेस्ट है। और समझो आपने नहीं किया, आप बच्चे उनसे पीछे हो गए। अब हर सब्जेक्ट में ऐसे ही हो रहा है, यानी 1 महीना मैंने पढ़ाया, अब बेटा अप डाउन स्टार्ट हो गया। जो अच्छे बच्चे थे वो आगे जा रहे, तो बच्चा आपको भी सीरियसली लेना है। मतलब हर सब्जेक्ट में, मैं ये नहीं बोला कि मेरा वाला सब्जेक्ट में है तो कर देना, नहीं, हर सब्जेक्ट में बच्चा जो भी टीचर बोले उसकी बातों को मानना है। तो तुम्हारा दोस्त ही आगे चला जाएगा, तुम पीछे हो जाओगे, क्योंकि 16 लाख बच्चे हैं ना, 16 लाख, ठीक है, 16 लाख बच्चे अपीयर होंगे एग्जाम में। हाँ, अब 16 लाख बच्चे में कुछ ही बच्चे तो सिलेक्ट होंगे, और टॉप रैंकर तो बहुत कम को आते हैं। टॉप 100 में आना, टॉप 1000 में भी आना एक ड्रीम है। टॉप 100 में आप अपने आप को सोचिए लाने की, तो उसके लिए करना पड़ेगा, ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट है, मेहनत बाद में। चल, तो हमारा बच्चा मॉर्फोलॉजी में हम 2 चीज पढ़ेंगे। एक बच्चा आएगा रूट सिस्टम, जो जमीन के अंदर का पार्ट है, जमीन के अंदर के पार्ट को कहेंगे रूट सिस्टम। और बच्चा लोग जो जमीन के ऊपर का पार्ट है, कोई भी प्लांट को देखो ना, कोई भी प्लांट को देखो, जमीन के नीचे वाला जो पार्ट होगा, अंडरग्राउंड वाला पार्ट होगा रूट सिस्टम, जमीन के ऊपर वाला पार्ट होगा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम, सभी बच्चों को ये लगता है कि शूट सिस्टम के अंदर कौन होगा, सभी बच्चों को लगता है शूट सिस्टम के अंदर कौन होगा, स्टेम। हाँ, स्टार्टिंग में स्टेम होगा। अरे स्टार्टिंग में ये रूट सिस्टम तो बन गया भाई, ये बन गया, स्टार्टिंग में स्टेम होगा, लेकिन आपको मालूम ना, स्टेम में डिवाइडेड होगा नोड और इंटर नोड में। अगर शुगर केन आपने देखा होगा बच्चा, एकदम क्लियर दिखता है, शुगर केन में एकदम क्लियर दिखता है, बांस दिखा है, बैम्बू एकदम बच्चा क्लियर कट दिखता है। जो मोनोकॉट होते हैं ना, एक ट्रिक बता रहा हूं, मोनोकॉट होते हैं ना, उसमें स्टेम एकदम क्लियर कट दिखेगा, नोड इंटर नोड। हाँ ठीक है, जनरली। हाँ, पीपल के पेड़ में नहीं दिखता सर, डाइकॉट है इसलिए, है डिवाइडेड, वो भी नोड इंटर नोड में डिवाइडेड है, लेकिन क्लियर कट नहीं दिख पाता। लेकिन जनरली मोनोकॉट में हमें क्लियर कट दिखता है, शुगर केन में तो बहुत अच्छे से दिखता है। ठीक, अब देखो स्टेम हो गया, स्टेम से जहां नोड होता है बच्चा, वहां से लीफ निकलेगा, जहां नोड है वहां से लीफ निकलेगा, जहां नोड है वहां से लीफ निकलेगा। ठीक है भैया, लीफ भी बना दिया, लीफ भी बना दिया। जो लीफ है, जो लीफ है, जो लीफ है और स्टेम है, उसके बीच जो एंगल बना, उसे कहते हैं बेटा एक्सिल, AXIL, एक्सिल। और वहां पर बर्ड है, वहां पर बच्चा बर्ड है, देखो ना बर्ड है, यहाँ पास लीफ था, यहाँ पर लीफ था, और इन दोनों के एंगल के बीच एक बर्ड बना। इस बर्ड को कहेंगे बच्चा लोग एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। सर बर्ड क्या करता है, सर बर्ड बनाता क्या, तो बर्ड बच्चा कुछ भी बना सकता है। बर्ड फ्यूचर में हो सकता है कि यहां से बर्ड ग्रो करके नया ब्रांच बना दे, नया ब्रांच बना दे, नया ब्रांच बना दे, हो सकता है। बर्ड यहां से होकर के फ्लावर का फॉर्मेशन कर दे, फ्लावर का फॉर्मेशन कर दे ना, तो उसी बर्ड को हम लोग कहेंगे फ्लोरल बर्ड, उसी को कहेंगे बच्चे लोग फ्लोरल बर्ड। जो फ्लावर बनाएगा फ्लोरल बर्ड कहलाएगा ना। सर फ्लावर नहीं बनाया, यहां से बच्चे लोग ग्रो किया और नया ब्रांच बना दिया, देखते हो ना, कोई भी प्लांट को देखो बहुत सारे ब्रांच बनते हैं, तो ये बच्चा लोग, ये भी बर्ड, तो इस बर्ड को क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस बर्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो जो भी पार्ट, अब फ्लावर है, फ्लावर में क्या बनेगा, फ्रूट बनेंगे, सीड बनेंगे, आपको तो आता है। तो जमीन से जो भी ऊपर वाला पार्ट है, आज से बेटा उसे शूट कहिएगा, उसे बेटा शूट सिस्टम कहिएगा। तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि शूट सिस्टम का मतलब, ठीक है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि शूट सिस्टम का मतलब स्टेम होता है। नहीं, शूट सिस्टम कहने का मतलब कि यहां पास हमने स्टेम बनाया, स्टेम बनाया, स्टेम में नोड और इंटर नोड होंगे, नोड गांठ वाला हार्ड पार्ट होगा, और दो नोड के बीच इंटर नोड, दो नोड के बीच इंटर नोड। और नोड से क्या निकला, लीफ निकला, नोड से क्या निकला, लीफ निकला। लीफ और जो स्टेम का पोजीशन है,
उसके एंगल पे एक बड बना एक्सिलरी बड। यही एक्सिलरी बड ब्रांच बना सकता है या फ्लावर बना सकता है। अब फ्लावर बनेगा तो उसमें फ्रूट बनेंगे, फ्लावर बनेगा तो सीड बनेंगे। तो पूरा स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड कंप्लीटली नोन एज शूट सिस्टम। स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड कलेक्टिवली नोन है शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम का मतलब जमीन से जो भी ऊपर का पार्ट है। चलिए एनसीईआरटी के फिगर को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी के फिगर को देखते तो चलिए यहां पास आपके एनसीईआरटी में एक फिगर होगा। चलिए क्लियर है आपको, ये फिगर आपको दिख रहा है अच्छे से। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। बच्चे में क्या दिक्कत है सर? शूट सिस्टम का मतलब स्टेम नहीं। शूट सिस्टम में देखो कौन आ गया, स्टेम भी आ गया। शूट सिस्टम के अंदर क्या आ गया, लीफ भी आ गया, उसी के अंदर फ्लावर भी आ गया, फ्रूट भी आ गया, नोड दिखा, इंटरनोड दिखे, बर्ड दिखा। एनसीईआरटी के एक एक लाइन क्लियर हो गया। फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करो जिसे जिसे समझ में आ गया। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को क्लियर करना है। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को आपको क्लियर करना। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि आपका मेन जो टारगेट क्या है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, फिगर को एकदम क्लियर कट आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो ये हम लोग चले आगे। ठीक, ध्यान से सुनो। आज का जो टॉपिक है बच्चा, हमें रूट पढ़ना। आज का जो टॉपिक है हमें पढ़ना है बच्चा रूट के बारे में, रूट सिस्टम। रूट याद रखिएगा, रूट जो है, ध्यान से सुनिए, रूट तीन तरह का, बहुत ही आसान है। नीट में इस बार क्वेश्चन आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए। नीट में इस बार क्वेश्चन आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए। रूट बच्चा तीन तरह का। पहला रूट टैप रूट, पहला रूट टैप रूट। सर ये टैप रूट क्या होता है? कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं, पहले बताऊंगा, समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, तब आगे जाएंगे। सर टैप रूट क्या होता है, आगे भी बातें करते। दूसरा बच्चा एडवेंटिशियस रूट, दूसरा बच्चा एडवेंटिशियस रूट। सर ये क्या होता है? चलिए इस पे भी बातें करेंगे, एडवेंटिशियस रूट। और तीसरा रूट है फाइब्रस रूट, तीसरा है फाइब्रस रूट। लॉजिकल करना, रट्टा नहीं मारना है, बस लॉजिक से आगे बढ़ना है, बस लॉजिक को पिक करना है, क्योंकि हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाए। एक बार दिमाग में सेट हो गया तो क्वेश्चन कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। चलिए सर टैप रूट बताइए। चलो आपको बच्चा लोग मैंने क्या बताया था कि जब आप सीट बनाए थे तो ये बच्चा आपने बनाया था एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड ये बच्चा था, बना था प्लिम्यूल, और ये बना था बच्चा रेडिकल। याद आ रहा है? बोले हाँ सर। और ये दो साइड में बच्चा फूड को स्टोर करने वाले क्या थे? कॉटिलिडन। ये बेटा डाइकॉट का फिगर था, ये बच्चे लोग डाइकॉट का फिगर था ना। चना का फिगर है, ग्राम। मटर, मटर को भी तोड़ो दो पार्ट्स में टूटता है। इमली, इमली को भी तोड़ो दो पार्ट्स में टूटता है। तो टैप रूट सिस्टम कहां पाया जाएगा? डाइकॉट में। सर ये होता कैसे, कैसे बनता है ये बताइए ना। हाँ चलिए, सबसे पहले जो बच्चा रेडिकल है, ये रेड वाला जो दिखा ना, ये बच्चा रेडिकल। रेडिकल बच्चा इनलार्ज होगा, बड़ा होगा। रेडिकल इनलार्ज हुआ, बड़ा हुआ। रेडिकल, ठीक है, तुमने क्या किया, सीड को डाल दिया मिट्टी में, पानी भी डाला, तो वहां से बच्चा प्लिम्यूल और रेडिकल निकलेंगे। पहले रेडिकल निकलेगा, ये रेडिकल इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया, इसी को कहा बच्चा टैप रूट। रेडिकल इनलार्ज हुआ, क्या बना? टैप रूट या प्राइमरी रूट। टैप रूट या प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट में फर्दर ब्रांच बन गए, फर्दर ब्रांच बन गए। प्राइमरी से ब्रांच जो बनेगा उसका नाम सेकेंडरी। प्राइमरी से जो ब्रांच बनेगा उसका नाम सेकेंडरी ना। पहला रेड वाला क्या है भाई, फिर से लिख दो, प्राइमरी है। प्राइमरी का एक और नाम टैप रूट, प्राइमरी का नाम टैप रूट। प्राइमरी से ब्रांच बना, सेकेंडरी रूट।
और सेकेंडरी से अब फर्दर ब्रांच बनेगा नाम बच्चा टर्शरी रूट। टर्शरी रूट, ठीक है। टर्शरी से अब जो छोटे मोटे ब्रांचेस बनेंगे उनको बच्चा रूटलेट कहेंगे, क्वार्टरनरी नहीं कहेंगे, रूटलेट कहेंगे। ध्यान से सुनिए। तो ऐसा रूट जो रेडिकल से बने, ऐसा रूट जो रेडिकल से बनेगा, नाम याद रखिएगा, उसे टैप रूट सिस्टम कहेंगे। रेडिकल इनलार्ज हुआ, पहले टैप रूट बना, उससे फर्दर ब्रांच बन गए, सेकेंडरी टर्शरी बन गया, और इसी को कहते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप में टैप रूट बना, उससे ब्रांचेस बने, अब पूरा जो रूट सिस्टम बना आज से याद कर लीजिए, उसी को कहते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, चलिए याद हो गया। ये केवल पाया जाएगा बेटा डाइकॉट में, डाइकॉट में पाया जाएगा, मोनोकॉट में नहीं होगा, याद रखिएगा। मोनोकॉट में टैप रूट सिस्टम नहीं होता। सर मोनोकॉट में कैसा होता है, बात करते, ध्यान से सुनना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चे लोग आपका बना रेडिकल इनलार्ज हुआ, रेडिकल इनलार्ज हुआ, बड़ा हुआ, ये बन गया बेटा प्राइमरी या टैप रूट। अब इससे वो सिस्टम बनेगा, पूरे सिस्टम को कहेंगे टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी से ब्रांच निकला सेकेंडरी, सेकेंडरी से ब्रांच निकले टर्शरी, टर्शरी से ब्रांच निकला, इसे कहेंगे रूटलेट। इस पूरे रूट सिस्टम को कहा टैप रूट सिस्टम, पूरे रूट सिस्टम को कहा टैप रूट सिस्टम। एक चीज क्लियर करता हूं, सबसे पहले क्या बना था आपका प्राइमरी रूट, टैप रूट। सबसे पहले प्राइमरी रूट या टैप रूट बने, बोले हाँ। अब प्राइमरी को छोड़ दो, जो सेकेंडरी बना बच्चा, सेकेंडरी बना, जो बच्चा टर्शरी बना, जो रूटलेट बना, उसे बच्चा सेकेंडरी को, टर्शरी को, रूटलेट को हम लोग कहेंगे लैटरल रूट। उसका एक और नाम क्या होगा, लैटरल रूट। तो लैटरल रूट याद रखना है, लैटरल रूट क्या होता है। अक्सर प्राइमरी को छोड़ दीजिए, बाकी सेकेंडरी टर्शरी जो बने ना, उसका नाम लैटरल रूट होगा, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर टैप रूट किसे कहेंगे, ऐसा रूट जिसमें रेडिकल से बने, वो रूट जो रेडिकल से बने, टैप रूट, ठीक है सर। तो एडवेंटिशियस किसे कहेंगे, ऐसा रूट बच्चा, ऐसा रूट जहां पर रूट बने तो जरूर, लेकिन बच्चा रेडिकल से ना बने, रेडिकल को छोड़ करके कहीं और से बने, बस याद रखिए, रेडिकल को छोड़ दीजिए, कहीं और से बना। बोले सर रेडिकल को छोड़ देंगे तो और कहां से बनेगा, ध्यान से सुनिए। आप अपने गांव में बच्चा पीपल का पेड़ देखा होगा, बैनियन ट्री देखा होगा, बहुत ब्रांचेस होते हैं उसमें, बहुत ब्रांचेस होते हैं, गांव में देखा है ना, बैनियन ट्री बहुत बड़ा होता है, खूब ब्रांचेस होते हैं, और इतना ब्रांच होता है बच्चा कि ब्रांच वीक हो जाते, टूट जाते, इसलिए उनके स्टेम से ही इस तरह से एक रूट ओरिजिनेट होता है, पिलर के तरह, पिलर के तरह वो नीचे में आकर के मिट्टी में बैठ जाएगा, और ये सपोर्ट देने के लिए हो गया, सपोर्ट देने के लिए हो गया। तो ये भी बच्चा रूट है, आप अपने गांव में जरूर देखा होगा, जो बड़ा सा बैनियन ट्री है उसमें जो ब्रांच बहुत बड़े, ब्रांच तो टूट जाएगा, इसलिए ब्रांच से वहां से कुछ रूट निकलता है। तो क्या रेडिकल से निकला, सर रेडिकल से नहीं निकला सर, अदर देन रेडिकल निकला, तो एडवेंटिशियस रूट, क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। यहां बच्चा पिलर की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट देने के लिए पिलर की तरह काम कर रहा है ना, पिलर की तरह काम कर रहा है सपोर्ट देने के लिए। एक और एग्जांपल बताता हूं, आपने अपने गांव में शायद बच्चा शुगर केन की खेती देखी होगी, शुगर केन की खेती देखी होगी, हाँ शुगर केन में क्या बोला था, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, हाँ यहां पर है, रूट है उसका, रूट का टेंशन मत लीजिए। जो स्टेम है, जो लोअर नोड है, जो लोअर नोड है, स्टेम बेटा वीक है, हवा चलेगा टूट के गिर जाएगा, हवा चलेगा टूट के गिर जाएगा। तो जो लोअर नोड है, लोअर नोड है, वहां से लोअर नोड से नए रूट बन गए, नए रूट बन गए, नए रूट बन गए। देखिए ना, आपने जरूर मेज में या शुगर केन में देखा होगा अपने गांव में, शायद
शायद आपने देखा होगा यहां से रूट कहां से निकला सर, स्टेम से निकला, जो नोड है ना लोअर वाला नोड है वहां से निकला और वो मिट्टी में आकर के बैठ गया। तो यहाँ रूट कहां से बना है सर, नोड से नहीं बना सर, यहाँ पर रेडिकल से नहीं बना सर, ये तो स्टेम ने बनाया। तो ये बच्चा हो गया एडवेंटिशियस रूट। तो जहां भी रूट रेडिकल के अलावा कहीं और से बने, एडवेंटिशियस रूट। एक और एग्जांपल बहुत मजे से, तुमने देखा होगा मनी प्लांट देखा है, बोले हाँ सर देखा है, मनी प्लांट देखा है। तो मनी प्लांट बेटा क्लाइंब करता है, चढ़ता है, ये देखिए ऐसे ऐसे मनी प्लांट, यहां देखिए यहाँ रूट है। अब मनी प्लांट को ऊपर में चढ़ना है सपोर्ट लेकर के, लकड़ियों के ऊपर चढ़ता है ना। हाँ ये हमने सपोर्ट में एक लकड़ी डाल दिया, एक मिनट कलर चेंज करते थे, ये लकड़ी डाल दिया, अब सपोर्ट लेके चढ़े, ध्यान से देखना। लेकिन तुम देखना वहां स्टेम से कुछ ऐसा बच्चा रूट बनाएगा, स्टेम से बच्चा ऐसा रूट बनाएगा जिसे वो जकड़ सके, पकड़ सके, और तब वो क्लाइंब करेगा, तब वो चढ़ेगा। तो यहाँ क्या रूट क्या रेडिकल ने बनाया? नहीं सर, वो तो क्लाइंब कर रहे हैं ना, स्टेम ने बना दिया, स्टेम ने बना दिया। क्या रेडिकल ने बनाया? नहीं, स्टेम ने बनाया। तो नाम क्या हो गया? एडवेंटिशियस रूट। क्या हो गया? एडवेंटिशियस रूट। तो फिर से सुन लो, अगर रूट रेडिकल से बने टैप रूट, अगर रेडिकल को छोड़ करके कहीं और से बन जाए, कहीं और से बन जाए, तो याद रखिएगा फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। एक और एग्जांपल बच्चे लोग, ग्रास, ग्रास, ग्रास में क्या होता है? ये नोड है, ये नोड है, हाँ नोड से बच्चा यहां से रूट बन गए, फिर से नोड इलोंगेट हुआ, इंटरनोड नोड फिर से बना, फिर से यहां से बन गया, यहां से नोड से बच्चा, नोड से रूट बन रहा है, यानी स्टेम से रूट बन रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अरे कोई यार रेडिकल नहीं है, कोई रेडिकल नहीं है, स्टेम का पार्ट है नोड, उसी से रूट बन रहा है, तो नाम हो गया एडवेंटिशियस रूट, नाम हो गया एडवेंटिशियस रूट। तो मेरे से ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो बताओ ये किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, ये किसे, दोनों रूट सिस्टम किसे समझ में आ गया? अभी फाइब्रस नहीं बताया, अभी फाइब्रस तो टच भी नहीं किया, अभी बताइए, दो एकदम क्लियर है। चलिए सर, तो ये फाइब्रस रूट क्या है? सर ये फाइब्रस रूट कैसे बनेगा? फाइब्रस रूट कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फाइब्रस रूट कैसे बनेगा। एक मिनट, ठीक है, ध्यान से देखो फाइब्रस रूट। यहां पास बच्चा ये रेडिकल इलोंगेट किया, रेडिकल इलोंगेट किया, टैप रूट बना। एक मिनट, रेडिकल इलोंगेट किया, टैप रूट बना, रेडिकल इलोंगेट किया, टैप रूट बना। कोई सेकेंडरी रूट नहीं बनी, कोई टर्शियरी नहीं बना, केवल प्राइमरी बना। अब बच्चा स्टेम बन गया, अब बच्चा स्टेम बन गया, स्टेम बन गया, ठीक, नोड इंटरनोड बन गया। अब ध्यान से सुनना, जो वर्ड बोलूंगा ना, नीट 2020 का यही स्टेटमेंट था जिसमें बच्चा लोग कंफ्यूज हो गए। नीट 2020 यानी कि पिछले साल यही क्वेश्चन आया था, सेम वर्ड थे, ध्यान से सुनना। रेडिकल ग्रो किया, रेडिकल ग्रो किया, टैप रूट बना, स्टेम भी बन गई। अब बच्चा क्या है, जो टैप रूट है वो बच्चा प्राइमरी रूट है, शॉर्ट लिव्ड है, खत्म हो जाएगा। बना, वाटर एब्जॉर्ब, मिनरल एब्जॉर्ब ये था, दिया, अब वो बेटा शॉर्ट लिव्ड है, खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा, लेकिन रूट तो चाहिए ना, पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल कैसे लेगा, प्लांट को कैसे जकड़ के रखेगा? तो यहां पर ध्यान से सुनो, बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम का बेस है वो फाइबर नुमा, धागे नुमा, छोटे छोटे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। बेस ऑफ स्टेम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करना स्टार्ट किया, इसी को कहेंगे बच्चा फाइब्रस रूट, इसी को कहेंगे फाइब्रस रूट। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले रेडिकल ने टैप रूट बनाया, प्राइमरी रूट बनाया, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड था, कुछ दिनों के बाद खत्म हो गए। तो बिना रूट का प्लांट कैसे जिंदा रहेगा?
तो बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से उन्होंने फाइबर नुमा स्ट्रक्चर बनाया और इसी को कहेंगे फाइब्रस रूट। ये बच्चा मोनोकॉट की पहचान है, ये बच्चा मोनोकॉट की पहचान है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है, पुराने साइंटिस्ट का, सर स्टेम के बेस ने बनाया ना रूट, तो ये भी तो एडवेंटिशियस रूट हुआ। आपने क्या बोला था? रेडिकल रूट बनाएगा, टैप रूट। सर और रेडिकल के अलावा कोई रूट बना है एडवेंटिशियस। तो सर यहाँ स्टेम के बेस ने बनाया ना, तो सर इसे भी एडवेंटिशियस बोलो। हाँ, पुराने साइंटिस्ट यही बोलते थे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी नए साइंटिस्ट ने बोला नहीं, हम लोग फाइब्रस रूट को अलग कर देते हैं, लेकिन ये भी एक तरह का मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट ही है, क्योंकि स्टेम के बेस ने बनाया, रेडिकल नहीं बनाया, स्टेम के बेस ने बनाया। लेकिन आपकी एनसीईआरटी नए साइंटिस्ट ने फाइब्रस रूट को अलग से पढ़ने के लिए बोला है, हम अलग से पढ़ेंगे। तो हम 3 तरह का रूट सिस्टम पढ़ेंगे। रेडिकल ने बनाया टैप रूट सिस्टम, ठीक है। अदर देन रेडिकल एडवेंटिशियस रूट। रेडिकल ने टैप रूट बनाया, खत्म हो गया। स्टेम के बेस से नया रूट सिस्टम बना, धागेनुमा बना, फाइब्रस रूट बन गए। फाइब्रस रूट कहां होगा? मोनोकॉट में। एफएम याद कर लो, फाइब्रस रूट केवल कहां होगा? मोनोकॉट में। आपने देखा है क्या राइस के प्लांट को कभी उखाड़ के देखा है? क्या मेज के प्लांट को कभी उखाड़ के देखा है आपने? क्या व्हीट के प्लांट, ये सब मोनोकॉट है, उखाड़ के देखा है? बोले हाँ सर, ऐसे ही दिखता है सर, मोनोकॉट इस तरह से ही दिखता है सर, हमने मेज का उखाड़ा था ना, राइस का उखाड़ा था, ऐसे ही दिखता है। आज देखिएगा, आज जाकर के देखिएगा, उखाड़ के देखिएगा, आपको दिखेगा बच्चे, ठीक। अब मोटे प्लांट, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, हाँ बेटा मोटे हैं, क्या फाइबर से इतने छोटे से वो जकड़ के रह सकते हैं? क्या पीपल का पेड़ उखाड़ोगे तो क्या फाइबर होगा? जो भी पेड़ होते हैं बेटा जिसमें वुड होता है, वो सब डाइकॉट वाले होते हैं, और डाइकॉट के अंदर 100% है टैप रूट ही होगा, 100% टैप रूट ही होगा। आपने देखा होगा, उखाड़ करके देखना। टमाटर का देख लेना, टमाटर का जो तुमने सोलेनेसी फैमिली बताया ना, डाइकॉट ही तो थे। उखाड़ के देखना, ऐसा ही होगा, पहले प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, टैप रूट। सर एडवेंटिशियस कहां पाया जाएगा सर? मोनोकॉट, डाइकॉट, तुम बताओ। एडवेंटिशियस में पूछता हूं, मोनोकॉट होगा, डाइकॉट होगा, या बोथ होगा? एग्जांपल बोल रहा हूं, आप अपने गांव में पीपल का पेड़ देखा होगा, पीपल के पेड़ में जो बेटा सपोर्ट के लिए स्टेम रूट बनाता है, तो वो डाइकॉट है, वो बच्चा डाइकॉट है। शुगर केन वो बेटा मोनोकॉट है, वहां पास भी एडवेंटिशियस रूट बना, मनी प्लांट में भी बना, तो अदर देन रेडिकल जहां भी बना वो एडवेंटिशियस। तो ये बेटा डाइकॉट में भी हो सकता है, मोनोकॉट में भी हो सकता है, दोनों जगह पॉसिबल है, दोनों जगह पॉसिबल है। ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर टैप रूट हो गया डाइकॉट, एडवेंटिशियस मोनोकॉट, नहीं, एडवेंटिशियस तो दोनों जगह है भाई, हमने देखा है, अपने घर में देखा, क्योंकि ये अलग फंक्शन करता है। चलो बताओ, ये तीनों रूट सिस्टम किस किस बच्चे को क्लियर हो गया? ठीक है, इससे बोलो किसे किसे क्लियर हो गया? अब मेरे में से कोई बच्चा रूट सिस्टम में कभी कंफ्यूजन नहीं करेगा। क्या आपको समझ में आया? आपको बच्चा यहाँ मस्टर्ड प्लांट का फिगर दिया है, देखिए ध्यान से, नीचे में फिगर एनसीईआरटी ने बनाया, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट में बच्चा लैटरल्स एक वर्ड यूज किया है, तो बच्चा लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सर लैटरल्स का मतलब? लैटरल्स कहने का मतलब लैटरल रूट, सेकेंडरी और टर्शरी को लैटरल रूट या लैटरल्स कहेंगे। जो मोटा वाला मेन रूट है वो मेन रूट यानी प्राइमरी है, और साइड में जो ब्रांच निकल गए इसी को एनसीईआरटी ने लैटरल्स वर्ड यूज करते हैं। मैं बोलूं तो लैटरल रूट बोलता। चलिए फाइब्रस, चलिए नीट का क्वेश्चन दिखाता हूं, इस साल क्वेश्चन पेपर में आ गया, पढ़ के बताइए फाइब्रस रूट किसे कहेंगे? देखिए वहां लिखा है ना, टैप रूट सिस्टम के बगल में देखिए,
एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। आपको पहले से याद है मस्टर्ड ब्रासिकेसी फैमिली, और ब्रासिकेसी फैमिली डाइकॉट था, डाइकॉट में टैप रूट ही तो होगा। अरे ये तो ट्रिक है, अरे बेटा ये तो ट्रिक है, हम फैमिली पढ़ रखे ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी डाइकोट है तो मस्टर्ड डाइकोट ही तो होगा, उसी का फिगर एनसीईआरटी में दिया। सेकेंड लाइन, इन मोनोकोटिलिडेनस, मोनोकोट का पूरा नाम है मोनोकोटिलिडेनस, टेंशन नहीं लेना है। द प्राइमरी रूट यानी टैप रूट इज शॉर्ट लिव्ड and is replaced by large number of root. These root originate from base of the stem. मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, नीट 2020 का यही क्वेश्चन आया था, आज आप बनाइएगा, आज बच्चा इसे बनाइएगा, मिलेगा, वीट में दिखेगा। चलिए अब बताइए एडवेंटिशियस रूट के 4 एग्जांपल बताओ। क्या एनसीईआरटी में ग्रास लिखा है? हाँ सर, ग्रास वाला बताया था आपने कि जो स्टेम होते हैं ना, स्टेम से निकलता है बेटा, फाइबरस रूट नहीं है। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ग्रास में भी तो खाते तो फाइबर लाइक निकलता है। अरे निकलता है, निकलता है, लेकिन वो तो नोड ने बनाया ना, वो स्टेम ने बनाया ना, स्टेम है वो। जो ग्रास उखाड़ते हो ना वो स्टेम है, उसी में नोड इंटर नोड है, तो नोड से वापस रूट बना, वो बेटा एडवेंटिशियस है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए सेकंड, एक और प्लांट है मॉन्स्टेरा, एक बैनियन ट्री, और मेरे तरफ से याद रख लीजिएगा एक और, कौन सा बोला था आपको, शुगर केन का, मेज का, हाँ क्योंकि एनसीईआरटी में फिगर गिवन है। और इसके अलावा मैंने एक और बताया था मनी प्लांट, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, सर फंक्शन क्या है, एक मिनट, ये क्लास एंड होगा, वापस से रीज्वाइन होना है, वापस से रीज्वाइन होना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? फटाफट एक बार हैंड रेज करो, क्लास एंड होगा। अरे पीपल का फ्रूट होता है क्या? होता है। अभी हम लोग फ्रूट पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, रूट पढ़ना है, रूट के बारे में बात करें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। चलिए एंड होगा तो उसके बाद में एक क्विज भी करेंगे, मजेदार टॉपिक है, जितना स्लो पढ़ना है, जितना स्लो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट